एपिसोड के आगाज में हम वॉन जॉन्ग को देखते हैं, जिसके पास तहखाने की चाबी थी। वो तहखाना खोलती है और बान की आग की बेड़ियां खोलती है। अब क्योंकि बान डीमन बन चुका है, वो उसके बाजू को काटता है। वॉन जॉन्ग उससे कहती है, तुम डरे हुए हो इसलिए ऐसा किया है। वो उन दोनों को कहती है, अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। और तीनों वहां से भागते हैं। टोंग रियोंग अपने गार्ड्स के साथ आता है और देखता है कि दोनों ही तहखाने में नहीं है। वो अपने गार्ड्स को उन दोनों को ढूंढने के लिए कहता है। बान के काटने से वॉन जियोंग जख्मी हो चुकी थी और बेहोश हो जाती है। बान उसे अपनी पीठ पे उठाता है। बान और गोंग टान उसे वापस पैलेस ले आते हैं। तहखाने से भागने के जुर्म में दोनों को फिर से मारा जाता है। ठीक होने के बाद वॉन जियोंग दोनों के पास फिर से आती है और कहती है, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। मैं तुम दोनों को अलविदा कहने आई हूँ, लेकिन तुम दोनों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगी और तुम दोनों को बचाऊंगी। तब तक के लिए कुछ भी हो जाए, जिंदा रहना। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। फिर हम फादर योहान को देखते हैं, जो जीजू आइलैंड पे आ चुका है। वो बटलर जांग से मिलता है, जो उसे सीक्रेट मिशन के अंदर ले जाता है। वहाँ दोनों बातें करते हैं। फादर योहान बटलर जांग की तारीफ करता है कि कैसे वो इतने सालों से मीहू की प्रोटेक्शन करता आ रहा है। फिर आगे कहता है, आपको उस पेशगोई के बारे में पता होगा, जिसके मुताबिक क्योंकि मीहू अपने पिछले जन्म में डीमन से दुनिया को बचा नहीं पाई थी, इसलिए उसे दूसरा जन्म लेना था, जो वो मीहू के रूप में लेकर आई है, ताकि इस अंधेरे को खत्म किया जा सके जो डीमन की वजह से दुनिया में छाया है। वो मजीद कहता है, मैं मीहू की हिफाजत के लिए कोरिया आया हूँ। मेंशन से बाहर निकलते हुए फादर योहान बटलर जांग से कहता है कि वो बान से मिलना चाहता है। बटलर जांग उस रात को याद करते हैं जब मीहू ने उसे कॉल की थी। सीन फ्लैशबैक में जाता है और बटलर जांग को मीहू कॉल करती है। सिग्नल ना होने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। सेक्रेटरी कांग मीहू को गले से पकड़ता है और वो उसे मारने वाला था कि तभी बान वहां आ जाता है और सेक्रेटरी कांग का हाथ काट देता है। मीहू को दूसरे डीमन से बचाने के लिए बान चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड कास्ट कर देता है, लेकिन उसका हाथ फिर से जुड़ जाता है। वो फिर से मीहू को मारने वाला था कि उसके सामने बान खड़ा हो जाता है। वो बान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं होता। बान अपनी तलवार से सेक्रेटरी कांग को मार देता है। मीहू ये देख के हैरान रह जाती है। बान उसे कहता है, अगर वो इस हमले के बाद जिंदा रहना चाहती है तो इसी टाउन में रहे। वो देखता है कि पुलिस और बटलर जांग उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं, तो वो प्रोटेक्शन शील्ड तोड़ देता है और चला जाता है। मीहू जब पुलिस वालों को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। बटलर जांग बात को रफा दफा कर देता है और मीहू को घर लेकर आता है। मीहू डर जाती है और वो जीजू आइलैंड छोड़ने का सोचती है। वो घर से भागकर एयरपोर्ट की तरफ निकलती है। फिर हम पहली बार गोंग टांग को देखते हैं, जो अपना हाथ चीर के ब्लड टोल हारू बांग में डालता है, जिससे और भी डीमन स्पिरिट जन्म लेती हैं। मीहू एयरपोर्ट पे पहुंचती है। एयरपोर्ट के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड को डीमन स्पिरिट पोजेस कर लेती है। मीहू काउंटर पे आती है और टिकट मांगती है, लेकिन काउंटर लेडी उसे टिकट नहीं देती और उसे वेटिंग रूम में भेज दिया जाता है। बाद में मीहू को पता चलता है कि उसकी फैमिली उसे जेजू आइलैंड से निकलने नहीं दे रही। वेटिंग रूम में वही पोजेस सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और मीहू पे अटैक करने लगता है। जैसे तैसे करके मीहू वहां से भागती है और एक कार में बैठ जाती है, लेकिन वो डीमन वहां भी आ जाता है। वो मीहू को मारने की दोबारा कोशिश करता है। मीहू की गाड़ी टोल हारूबांग के स्टैचू से टकरा जाती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मीहू गाड़ी से निकलती है और देखती है वो डीमन सही सलामत सामने खड़ा है। उससे भागते हुए वो एक सुनसान जगह पे आके पहुंचती है। वो डीमन जैसे ही मीहू को मारने की कोशिश करता है, बाण की तलवार आगे उसे लगती है। तलवार वापस बाण के पास आती है। मीहू देखती है कि बाण आराम से छत पे बैठा हुआ है। मीहू उसे नीचे आकर उस डीमन को मारने के लिए कहती है। वो उसे बार बार नीचे आने के लिए कहती है। आखिरकार बाण नीचे आता है और वो उस डीमन को खत्म करता है। मीहू आकर उसे पूछती है, ये है क्या आखिर? बाण उसे कहता है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मीहू कहती है, मुझे क्या याद होना चाहिए? बान उसे डिसअपॉइंट फेस के साथ देख के आगे बढ़ता है। मीहू उसे रोकती है और कहती है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? आखिर बताओ तो सही, ये है क्या, ताकि मैं समझ सकूं। बान कहता है, तुम्हारी किस्मत इन डिमंस को तुम्हारे पास लेकर आई है। मौत ही तुम्हारा आखिरी सोल्यूशन है और तुम जहाँ भी जाओगी, ये डीमन इंसानों के रूप में तुम्हारा पीछा करेंगे और तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक वो तुम्हें मार न दे। फिर वो अचानक गायब हो जाता है। फिर हम फादर यूहान को देखते हैं, जो बान को ढूंढ रहा होता है। डीमन को मारने के बाद उनके स्टोन को बान माउंटेन में रखता है। फिर वो उस बूढ़ी औरत के पास जाता है, जिसे हम पिछली एपिसोड में भी देख चुके हैं। वो कहती है, अगर वो लड़की सच में वॉन जोंग है तो इसकी कोई ना कोई निशानी तो होगी, जिससे ये पता चलेगा कि वो वॉन जोंग है। वो उसे फिर खाना देती है। फिर हम एक हाई स्कूल की लड़की को देखते हैं, जो तमारा हाई स्कूल में पढ़ती है। उसका नाम योमजी है। वो ग्रैनी को बान को फ्री में खाना देने से रोकती है और बान वहां से चला जाता है। फादर योहान उस जगह पे पहुंचता है जहां बान ने उस सिक्योरिटी गार्ड को मारा था।
वहाँ से कुछ निशानियाँ मिलती हैं। वो बटलर जांग से कॉल पे बात करता है और हमें यहाँ ये बात पता चलती है बटलर जांग भी प्राइस्ट है। फादर योहान बटलर जांग से पूछता है कि बान आगे दिखता कैसा है। बटलर जांग उसे कहता है, मैंने उसे एक ही बार देखा था, जब मैं पहली बार जीजू आइलैंड आया था, और जब तुम उसे मिलोगे तो तुम्हें उससे डर महसूस होगा। नींद न आने की वजह से मीहू स्लीपिंग पिल्स लेने का सोचती है, लेकिन बटलर जांग उसे ऐसा करने से रोकता है। उसके जाने के बाद मीहू दोबारा स्लीपिंग पिल्स खा लेती है और सोने लगती है, लेकिन फिर से उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो विंडो के पास आती है और कर्टन्स को हटाती है कि तभी उसके सामने बान कमरे में आता है और वो चेयर पे बैठता है और उसके सामने डीमन का स्टोन रखता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है कि उसके घर के बाहर भी डीमंस हैं। बान उसे कहता है कि उसने उस डीमन को मार दिया है। अब क्योंकि बान ने उसकी कई बार जान बचाई है तो मीहू उसे कहती है, क्यों ना तुम मेरा बॉडीगार्ड बन जाओ और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी कहती है। बान राजी नहीं होता और जाने लगता है। मीहू उसे जाने से रोकती है और कहती है, एक बार और तुम मेरी हिफाजत करो। ये कहते हुए वो अपने बेड पे बैठती है। स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से मीहू को नींद आ जाती है और वो बेड पे सो जाती है। बान देख लेता है कि उसने स्लीपिंग पिल्स खाई हैं। ये देखते हुए उसे मीहू पे तरस आता है और वो उसके सामने बैठ जाता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। फिर वो नोटिस करता है कि मीहू के चेस्ट पे एक निशान है। वो समझ जाता है कि मीहू ही असली वॉन जोंग है। बान मीहू पे प्रोटेक्शन शील्ड कास्ट करता है ताकि कोई भी डीमंस उसके पास ना आए। सुबह को मीहू जागती है और देखती है कि बान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन वो सैलरी मेंशन नहीं करता। हम फिर से बान को देखते हैं जो माउंटेन में डीमन का स्टोन रखता है। फिर फ्लैशबैक में अपनी और वॉन जोंग की मुलाकात को याद करता है और हम पहली बार यंग वॉन जोंग को देखते हैं जो हूबहू मीहू से मिल रही थी। फिर अचानक बान डीमन बन जाता है और ये दिखाया जाता है कि उसी ने वॉन जोंग को मारा है और एपिसोड यहीं खत्म होती है। आज की एपिसोड की हाईलाइट बान और मीहू के सीन्स थे। दोनों की केमिस्ट्री कमाल की है और मैं चाहती हूँ कि उनकी केमिस्ट्री को ड्रामे में अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया जाए। और इस एपिसोड में मिस्ट्री वे में दिखाया गया है कि बान ने वॉन जोंग को मारा है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, स्टोरी कोई और होगी। या बान ने मारा नहीं है, किसी और ने मारा है, लेकिन हमें दिखाया ऐसे जा रहा है कि बान ने मारा है। लेकिन अगर उसने मारा भी है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई तो मोटिव जरूर होगा। और आज के एपिसोड में गोंग टान की भी एंट्री होगी, भले ही उसे छुपा के दिखाया गया है। आई एम मोर क्यूरियस अबाउट गोंग टान की बैक स्टोरी के बारे में। आई नो वो इस ड्रामे का विलेन है तो उसके बारे में ज्यादा रिवील नहीं करेंगे, पर वो जितना कम रिवील कर रहे हैं ना, मेरी क्यूरियोसिटी उतनी बढ़ रही है उसके बारे में जानने के लिए कि वो इविल की साइड क्यों चला गया है, वो क्या चाहता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी वॉन जोंग को पसंद करता है। अगर ऐसा ही दिखाया जाएगा तो ये ड्रामा आगे वाले एपिसोड में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।